हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कि कैसे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के तहत हम लोग अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर सकते हैं और एक यूनिक प्लान अपने लिए डिज़ाइन करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। आज जब नए लोगों को वर्क फोर्स में वो आते हैं, यानी कि उनको जब जॉब मिलती है, तो उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में उतना कुछ भी पता नहीं होता है, जिसकी वजह से इनिशियल स्टेजेस में वो अपनी सैलरी को इधर उधर खर्च कर देते हैं या वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं अपने इस वीडियो से उन लोगों को बताना कि डे 1 ऑफ द जॉब से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप अपने गोल को सेट करें। अब गोल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है शॉर्ट टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या है, वो जो हम लोग चाहते हैं विद इन 1 ईयर उसको अचीव करना। जैसे कि बाइक लेनी है। अब बाइक एक एस्पिरेशन भी है एक नए लड़के के लिए और एक ज़रूरत भी है, तो उसको हम लोगों को देखना होगा। या हमको अपनी फैमिली को कोरोना ख़त्म होने के बाद फॉरेन वेकेशन पे लेके जाना है, तो इस चीज़ के लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि लोन लेके चले गए अचानक से, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। दूसरा है मिड टर्म फाइनेंशियल गोल्स। मिड टर्म फाइनेंशियल गोल्स वो गोल्स हैं जो कि आपका 5 से 10 साल के बीच में पूरे होने चाहिए। जैसे कि इफ़ यू हैव ए ग्रोइंग फैमिली यू विल हैव ए गोल टू बाई ए न्यू होम, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्लानिंग स्टेज 1 से यानी कि डे 1 से करनी पड़ेगी। तीसरा है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। वो फाइनेंशियल गोल्स जो कि इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं अकम्प्लिश होने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन को कैसे फंड करेंगे, उनकी मैरिज के लिए जो कॉर्पस है वो कैसे जनरेट करेंगे, और अपनी रिटायरमेंट के लिए कैसे एक अच्छी सेविंग्स आप चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों को लॉन्ग टर्म गोल में हम रखेंगे। अब इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने एसेट को किस प्रकार से एलोकेट करते हैं, यानी कि आपका जो पैसा आपको मिल रहा है उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव को देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। इनकम प्रोड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनकम प्रोड्यूसिंग का मतलब आप चाहते हैं कि एक फिक्स्ड इनकम आती रहे, आप उससे कंफर्टेबल हैं, तो आप FD RD में पैसा लगा सकते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड का मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा ज़्यादा बढ़े या मतलब अच्छा बढ़े, तो आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल इस्टेट, इन सब चीज़ों में लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, टॉलरेंस का जो रिस्क का लेवल है वो कितना है। आप क्या एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, आप कंफर्टेबल हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी से या नहीं। अगर आप रियल इस्टेट में लगा रहे हैं तो उसमें जो इलिक्विड एस्पेक्ट है उससे कंफर्टेबल हैं या नहीं, और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट के रिस्क को आप अकाउंट में ले रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ आप कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को, यानी कि आपका टाइम होराइजन क्या है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 2 साल, ये आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों को देख के ही आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। अब एसेट एलोकेशन करने के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कोविड-19 के आने के बाद से हुई वो है कि इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या वो एडिक्वेट हैं या नहीं, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ इट दे हैव द पोटेंशियल टू इरोड योर सेविंग्स। तो इसलिए एडुकेट होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इंश्योरेंस प्लान और कवर आप ले रहे हैं उसको लेने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी एज कितनी है, आपकी फैमिली की सिचुएशन क्या है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आपके बच्चे हैं, फिर आपका सेविंग रेट कितना है, और आपके अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या है। तो इन सब फैक्टर्स को देख के ही आप अपने
फाइनेंशियल इंश्योरेंस प्लान और कवर जो है वो चूज़ करिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप टैक्सेशन की प्लानिंग कैसे करें। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है और आप जो है वो किस इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं। उसके बाद आपको डिफरेंट टैक्स रिजीम को भी समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट की। भाई ट्रिपल ई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस क्या लग रहा है, रियल इस्टेट खरीद बेच रहे हैं बेसिकली तो क्या स्टेट वाइज जो है उसका रजिस्ट्रेशन का या अदर कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती हैं उनकी क्या कॉस्ट है उसको भी देखना पड़ेगा। और उसकी बेसिस पे आप अपने लिए एक टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर रहे हैं तो आपका जो रिटर्न हो रहा है टैक्स और अदर कॉस्ट देने के बाद उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी आपको अपने लिए देखना पड़ेगा, साथ में समझना पड़ेगा। इसके बाद बेसिकली क्या है कि आप अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कब कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग रिटायरमेंट के दिन नहीं स्टार्ट करनी है। रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो डे 1 ऑफ योर जॉब आपको स्टार्ट करनी है। अब बेसिकली क्या है कि इसके साथ आपको ये भी समझना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो है ना जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा है और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो आपकी फैमिली की सिचुएशन और आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के बेसिस पे चेंज होती जाएगी। तो वो आपको देखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि रिटायरमेंट के बाद आप अपने लिए किस प्रकार की लाइफस्टाइल चाहते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, उससे आप कंफर्टेबल हैं। फिर आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपके क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके लिए हेल्थ केयर एक्सपेंस, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, आप अगर चाहते हैं आपका बच्चा फॉरेन में जाके पढ़े, शायद आपको उस वक्त उसको सपोर्ट करना पड़े तो वो एक एक्सपेंस है आपके लिए। और शायद आपने लेट में घर लिया हो तो आपको हाउसिंग लोन की EMI भी देनी पड़ सकती है उस वक्त, या अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए और इसके बाद ही आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनी लाइफ यानी कि वर्क लाइफ में अचीव कर पाएंगे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को रिटायरमेंट के बाद एंजॉय कर पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।